तो जय संगठन, जय पटवार, जय जय राजस्थान। साथियों, ग्रेड पे 3600 और सिलेक्शन स्केल की मांग को लेकर के जो हमने लड़ाई शुरू की, उसी लड़ाई के क्रम में हम लगातार संघर्षरत हैं। साथियों, अब तक की बैठकों के माध्यम से सरकार ने जो नीति अपनाई है, उसमें सरकार हमें वेतन के स्थान पर भत्तों में वृद्धि करना चाहती है। साथियों, हमारे भत्ते हैं जैसे बहुआयामी कार्य भत्ता, स्टेशनरी भत्ता, डबल ड्यूटी भत्ता। साथियों, उनमें किसी तरह से वृद्धि करके हमारे को 3-4 हज़ार रुपये की किसी प्रकार की वृद्धि करना चाहती है, जो कि जिसके पास एक पटवार मंडल होगा उनके लिए तो मात्र 2000 के आसपास की वृद्धि होगी। साथियों, इसी प्रकार कुछ आरआई के पद भी हमारे लिए सर्जित करना चाहती है, लेकिन उनकी शर्त ये है कि आरआई के पद सर्जित करके आरआई को पटवारी का चार्ज दिया जाएगा, और जो आरआई मुख्यालय होगा वहाँ का जो पटवारी होगा वो आरआई भी होगा और पटवारी के रूप में भी काम करेगा। साथियों, एक उदाहरण के रूप में समझे तो राजस्थान में लगभग वर्तमान में 2700 आरआई सर्किल राजस्थान में हैं। उन 2700 सर्किलों को बढ़ा करके सरकार 3600 करना चाहती है, और इस तरह से उन 3600 आरआईयों से वो पटवारी और आरआई दोनों का काम करवाना चाहती है। साथियों, आने वाले समय में एक विभेदकारी नीति के रूप में सरकार आगे बढ़ रही है। साथियों, इस तरह से आरआई के पदों का सर्जन करके और पटवारी के पदों को घटाया जाएगा। जो हमारे कुल पदों जो स्वीकृत पद हैं दोनों कैडर के मिला करके, उन कैडर स्ट्रेंथ को कम किया जा रहा है। एक तरह से ये कहा जा सकता है कि सरकार देने के स्थान पर हमसे लेना चाहती है। दूसरी तरफ साथियों, सरकार ये कह रही है कि जो आपके डेफर्ड 454 लोग हैं और जो 116 लोग कोर्ट केसेज के, उनके स्थान पर एडोक पदोन्नति कर दें। साथियों, सरकार यदि इस तरह की मंशा रखना चाहती है और पॉजिटिव वे में आगे बढ़ना चाहती है, तो उन स्थानों पर आज भी एडोक पदोन्नति करके हमारे साथियों को लाभ दे सकती है। लेकिन सरकार की मंशा केवल फूट डालो और राज करो की नीति है। साथियों, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि जिस जोश और जज्बे के साथ हमने लड़ाई शुरू की, उसी जोश और जज्बे को बना कर रखना होगा। साथियों, हमारी लड़ाई भत्तों के लिए नहीं, वेतन में वृद्धि के लिए थी। साथियों, यदि हम आज भत्ते लेकर के वापिस लौटते हैं तो हमारे वेतन की मांग लंबे समय के लिए ठंडे बस्ते में चली जाएगी। और कमेटियों का जो बार बार हमें आश्वासन दिया जा रहा है, साथियों, आज तक कितनी कमेटियां बनी, कितनी कमेटियों की रिपोर्टें आई, लेकिन क्या उन रिपोर्टों को लागू किया गया? उन कमेटी की रिपोर्टों को लागू किया गया? उन कमेटियों की रिपोर्टों को जो परिणाम थे उनके अनुसार हमें परिणाम मिला? क्या कमेटियों ने हमारी अपेक्षाकृत सही सुनवाई की? ये सोचने वाली बात है। साथियों, हमें किसी भी रूप में घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम आंदोलन में आगे बढ़ेंगे। जिस लड़ाई को हम लोगों ने शुरू की है, उस लड़ाई को हमें मंजिल तक पहुंचाना होगा। इस संबंध में शीघ्र ही हम लोग बैठ करके एक मजबूत रणनीति बनाएंगे और सभी जिलों से एक राय कायम करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए मेरा राजस्थान के साथियों से पूर्ण निवेदन है कि किसी भी लड़ाई को शुरू करते हैं तो लड़ाई के समय सरकार कई बार ये भी होता है कि हमारे ऊपर दमन चक्कर चलाए, लेकिन साथियों, हमें दमन से नहीं घबराना है, क्योंकि किसी भी लड़ाई का जब समापन होता है तो सबसे पहले ये होता है कि इस दौरान जो दमनात्मक कार्रवाइयाँ की गई, उन कार्रवाइयों का निस्तारण सबसे पहली प्राथमिकता होती है। इसी रूप में हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। साथियों, मेरा आपसे आग्रह है कि जो सरकार फूट डालो राज करो की नीति के तहत कार्य करना चाहती है, उस नीति से हमें बचना होगा और हमें हमारे कैडर स्ट्रेंथ को मजबूत करना होगा। हमारे वेतनमान की मांग को जिंदा रखना होगा। इस वेतनमान की मांग को जिंदा रखने के लिए ही हमें ये लड़ाई किसी भी रूप में आगे बढ़ानी होगी। इसमें आप सभी साथियों का, सभी जिलाध्यक्ष गणों का, सभी जिला कार्यकारिणियों का और सभी पदाधिकारियों का और राजस्थान के प्रत्येक आम पटवारी का बहुत अधिक सहयोग की आवश्यकता है। मैं आप सभी का आभारी हूँ कि आप लोगों ने अब तक बहुत बड़ा साथ दिया है। साथियों, आने वाले समय में हमारी और बड़ी परीक्षा हो सकती है, इसीलिए आप लोग डटे रहें और संघर्ष ही आदमी के जीवन का पर्याय है और हम संघर्ष करेंगे और हमें पूर्ण आशा है कि हम इस लड़ाई को जीतेंगे। जय संगठन, जय पटवार, जय जय राजस्थान।